हेलो बच्चों, आज मैं आईसीएसई बच्चों के लिए चैप्टर जो है उनका सेल उससे रिलेटेड एमसीक्यू लेकर आई हूँ। इसमें 25 क्वेश्चंस हैं, तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन 1 की ओर। क्वेश्चन 1 इज विच इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर है ऑप्शन ए बैक्टीरिया। बच्चों, बहुत से स्मॉल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सिंगल सेल। एक सिंगल सेल में ही उनकी पूरी क्या होते हैं, वर्क होते हैं, फंक्शन होते हैं, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन, सब कुछ उसी सिंगल सेल में होता है। वो कितने छोटे होंगे, इसलिए उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्वेश्चन 2 इज विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेल। सबसे लंबा सेल कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नर्व सेल्स। बच्चों, ये सबसे लंबा सेल है जो हेड से और टो तक हमारे होता है, जो कि इम्पल्स को ब्रेन में लेकर जाता है। क्वेश्चन 3 इज द लार्जेस्ट सेल इज। सबसे बड़ा, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा सेल कौन सा है। नाउ द क्वेश्चन इज लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। एक ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे बड़ा हमारा सेल होता है, सिंगल सेल होता है। ओके, क्वेश्चन 4 इज एन एवरेज साइज्ड एडल्ट ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेटली डैश सेल्स इन द होल बॉडी। एक एडल्ट ह्यूमन में की जो बॉडी होती है, बनी होती है, उसमें लगभग कितने सेल्स होते होंगे? तो इसका आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन ए 1000 मिलियन सेल्स इन द होल बॉडी। पूरी बॉडी कई मिलियन सेल्स, कई हजारों मिलियन सेल्स से मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है। क्वेश्चन 5, द शेप ऑफ ह्यूमन आरबीसी आर। ह्यूमन की जो आरबीसी होती है, आपने पढ़ा होगा ब्लड में क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होते हैं। तो आरबीसी जो होते हैं उन सेल्स के स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सर्कुलर एंड बाइकॉनकेव। सर्कल तो होता है, सर्कुलर इन शेप तो होती है, और बाइकॉनकेव भी होते हैं। बाइकॉनकेव आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, जो लेंस पढ़े होंगे उससे आपको मालूम है बाइकॉनकेव कैसी शेप होती है। बच्चों, ह्यूमन की आरबीसी सर्कुलर बाइकॉनकेव, जिससे कि ब्लड कैपिलरीज में ये सेल्स इजीली क्या हो सके, पास हो सके और मूव कर सके कैपिलरीज में। क्वेश्चन 6, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन। सेल मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट होती है? इसके मैं सारे ऑप्शन पढ़ूंगी। ऑप्शन ए एनिमल्स, ऑप्शन बी प्लांट्स, ऑप्शन सी इन बोथ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, देखिए एक होती है सेल वॉल और एक होती है सेल मेम्ब्रेन। आपने जैसे चैप्टर पढ़ा होगा उसमें दिया है कि सेल वॉल जो होती है वो केवल प्लांट सेल में होती है, और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एनिमल सेल में भी होती है, प्लांट सेल में भी होती है। ओके, और ये जो मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन, ये इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ओके, क्वेश्चन 7, प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ। प्रोटोप्लाज्म किसको कलेक्टिवली जो नोन होता है, प्रोटोप्लाज्म किसको मिलाकर हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं? तो इसका आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ओके, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन 8 की ओर। क्वेश्चन 8, इसका जो हमारा क्वेश्चन 7 इसका आंसर तो दे दिया है मैंने, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो होता है, इन दोनों को मिलाकर हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म विच कंस्टिट्यूट द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म। अब दो तरीके के और होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, एक होता है साइटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म जिसमें न्यूक्लियस होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और वो प्रोटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर? चलते हैं अपने क्वेश्चन 8 की ओर। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन। सेल वॉल कहाँ? जैसे मैंने अभी बताया, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एज एंड एनिमल सेल। अब सेल वॉल तो मैंने बताया केवल प्लांट सेल में ही मिलती है, तो इसका क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ए प्लांट सेल। सेल वॉल केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होती है, और प्लांट में ये किसकी बनी होती है?
सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन 9th इज इट हेल्प टू ट्रांसमिट कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। द स्टेटमेंट इज अबाउट द, ये जो पेरेंट्स के करेक्टर हैं उनको ट्रांसफ़र करता है एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक। तो ये ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि इस काम को करता है? तो ऑप्शन मैं नहीं पढ़ रही हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूक्लियस। देखिए बच्चों, सेल में न्यूक्लियस होता है और सेल की सभी एक्टिविटी को ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसी में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जिसमें क्रोमोसोम होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है? क्रोमोसोम पाए जाते हैं और ये क्रोमोसोम ही क्या होते हैं? पेरेंट्स के कैरेक्टर को ट्रांसमिट करते हैं पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में। ओके, क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल? इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो मुझे मालूम है आप सभी आसानी से दे ही देंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स। प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स इसमें होते हैं या बना होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम भी पाए जाते हैं जिससे कि ये ऑक्सीडेशन करता है। किसका ऑक्सीडेशन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का करेगा। और एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी को रिलीज किस फॉर्म में करता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करके स्टोर भी करता है। जैसे कि इन्वर्टर की बैटरी होती है, उसमें क्या होता है? चार्ज होता रहता है, सेल्स होते हैं और जब लाइट चली जाती है तो उस एनर्जी का इस्तेमाल, इट मीन्स कि इन्वर्टर से हम लाइट को, एनर्जी को ले सकते हैं और अपने वर्क कर सकते हैं। यही काम इसका माइटोकॉन्ड्रिया का है सेल में। ओके, चलते अपने क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 11, ऑर्गेनेल्स किसको कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्मॉल लिविंग स्ट्रक्चर फाउंड स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो स्ट्रक्चर फैला हुआ या बिखरा हुई अवस्था में स्मॉल लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड द ऑर्गेनेल्स। क्वेश्चन 12, प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय द। अब बताइए प्रोटीन कौन सिंथेसाइज करता है? अभी हमने माइटोकॉन्ड्रिया का देखा, कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है? वो ऑक्सीडेशन करता है और क्या बनाता है? एनर्जी को रिलीज करता है, एटीपी की फॉर्म में अपने में स्टोर करता है। अब बताइए प्रोटीन का सिंथेसाइज कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइबोसोम। बच्चों, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। इसको प्रोटीन फैक्ट्री इसीलिए कहते हैं राइबोसोम को क्योंकि सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन इज हेल्ड इन इट। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की ओर। द वर्क ऑफ न्यूक्लियोलस इज। अब अभी तक आपने न्यूक्लियस का वर्क देखा, अब न्यूक्लियोलस का जो है वर्क वो क्या है? इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड सी आर राइट। तो इसके लिए मैं आपको ऑप्शन भी पढ़ती हूँ। ऑप्शन ए, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। ऑप्शन बी, कैरी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन सी, प्रोटीन सिंथेसिस। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी आर राइट। ए, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। कहाँ बनता है राइबोसोम? न्यूक्लियोलस में बनता है, न्यूक्लियोलस बनाता है। और राइबोसोम जब है न्यूक्लियोलस इसको बना रहा है राइबोसोम को, तो राइबोसोम को हम क्या कह रहे थे? अभी जो क्वेश्चन निकला उसमें मैंने बताया, इट इज कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री। या क्यों कहते हैं इसको प्रोटीन फैक्ट्री? क्योंकि ये प्रोटीन का सिंथेसाइज कर रहा है सेल में। तो इसलिए ऑप्शन ए एंड सी, बोथ ए एंड सी आर द राइट आंसर। क्वेश्चन 14, स्टेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग। जो इनकी लोकेशन है सेल में उसको आप क्या करेंगे? बताएंगे। क्वेश्चन ए, क्वेश्चन 14 का ही पार्ट है क्वेश्चन ए, वेयर न्यूक्लियोलस इज फाउंड। अभी हमने देखा न्यूक्लियोलस का वर्क क्या है? राइबोसोम को बनाना, और राइबोसोम का वर्क है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। अब मुझे बताइए न्यूक्लियोलस कहाँ पे पाया जाता है? वेयर न्यूक्लियोलस इज फाउंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। ओके, तो इसका आंसर है इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में वन और मोर राउंड शेप न्यूक्लियोलाई आर फाउंड। न्यूक्लियोलस जो है वो सिंगुलर है, न्यूक्लियोलाई आर द प्लूरल। क्वेश्चन बी, 14 का ही क्वेश्चन बी है, वेयर ग्रेन्यूल्स आर फाउंड। ग्रेन्यूल्स कहाँ पे मिलते हैं या कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसका
आंसर है ग्रेन्यूल्स आर स्मॉल पार्टिकल्स। ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और ड्रॉपलेट्स के जैसे जैसे ड्रॉप्स होती हैं किसी चीज़ की, किसी पानी को कहीं पर ड्रॉप्स की फॉर्म में, जैसे पानी कहीं पड़ा हुआ है, इसी तरीके से ग्रेन्यूल्स में क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ग्रेन्यूल्स, और इस ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होते हैं। और ये पाए कहाँ जाते हैं, फाउंड इन स्टार्च। स्टार्च कहाँ मिलता है, प्लांट्स में मिलता है, तो ये स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स में होते हैं। एज वेल एज ग्लाइकोजन कहाँ मिलेगा, एनिमल में मिलेगा। तो एनिमल में ग्लाइकोजन में जो होता है ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं किस फॉर्म में, एज इन द फॉर्म ऑफ द ड्रॉपलेट्स। क्वेश्चन सी, क्वेश्चन 14 का ही है क्वेश्चन सी। सेंट्रियोल इज फाउंड इन, अब बताइए सेंट्रियोल कहाँ पाया जाता है। देखिए बच्चों, ये केवल एनिमल सेल में ही पाया जाता है सेंट्रियोल, ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। ओके, इसमें डीएनए नहीं होता है, और एस या G2 फेस में ये स्पाइंडल फॉर्मेशन करता है। स्पाइंडल फॉर्मेशन जब सेल डिवीजन होता है उसमें बहुत सी क्या होती है चीज़ें, कुछ चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं सेल डिवीजन से पहले। इसी तरीके से क्या होता है, सेंट्रियोल होते हैं जो कि स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं, स्पाइंडल फॉर्मेशन को करते हैं, जिससे कि एस या G2 फेस में ये इस काम को करते हैं, सेल डिवीजन की एस या G2 फेस। ओके, जिसमें कि आरएनए का सिंथेसिस होता है। ये मैंने सेल डिवीजन में पूरा वीडियो इसका पढ़ा हुआ है। ओके, तो इसका राइट आंसर है सेंट्रियोल इज फाउंड इन ऑप्शन ए, एनिमल सेल। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज डिवोइड ऑफ डीएनए yet इज कैपेबल ऑफ डुप्लीकेशन। वो कौन सा ऑर्गेनेल है जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता लेकिन ये डुप्लीकेशन में कैपेबल है। डुप्लीकेट इट मीन्स कि डिवाइड करने में ये कैपेबल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल पाया कहाँ जाता है, ये मैंने अभी बताया, एनिमल सेल में ये फाउंड होता है। क्वेश्चन 16, लाइसोसोम आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग बिकॉज हैविंग। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, फट जाता है और इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा होता है जिससे कि वो सारी सेल में फैल जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन 17 की ओर। द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज नोन एज। वैक्यूल की को कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टोनोप्लास्ट। ओके, चलते हैं क्वेश्चन 18 की ओर। द एनिमल सेल इज डिफरेंट फ्रॉम ए प्लांट सेल इन हैविंग। एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या अंतर होता है, क्या किस चीज़ की कमी होती है प्लांट सेल में जो कि एनिमल सेल में होता है और प्लांट में नहीं होता प्लांट सेल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेंट्रोसोम। ये केवल एनिमल सेल में पाया जाता है सेंट्रोसोम, और इट गिव राइज अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स जो कि अपोजिट पोल्स पर पहुंच जाते हैं और सेल डिवीजन के समय स्पाइंडल फाइबर बनाते हैं, जैसे कि मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया है। चलते हैं क्वेश्चन 19 की ओर। प्लास्टिड्स आर फाउंड ओनली इन। प्लास्टिड, अब बताइए ये प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते हैं। देखिए बच्चों, एनिमल सेल और प्लांट सेल का जब हम अगर एक ब्रीफ में भी स्टडी करें तो बहुत से ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो कि एनिमल सेल में पाए जाते हैं बट एब्सेंट इन द प्लांट सेल। अब क्वेश्चन है प्लास्टिड्स आर फाउंड ओनली इन। देखिए, पी से प्लास्टिड और पी से प्लांट सेल, तो इसमें ध्यान रखने वाली बस यही बात है कि प्लास्टिड है तो प्लांट सेल में ये केवल पाए जाते हैं एंड एब्सेंट इन द एनिमल सेल। और प्लांट सेल में भी ये 3 तरीके के होते हैं। इट हैज़ 3 काइंड्स। तो एक तो होता है क्लोरोप्लास्ट, और एक होता है क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ओके, और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है इसके बारे में, प्लास्टिड्स के बारे में, कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स कैन चेंज फॉर्म, एक दूसरे के फॉर्म में के आपस में चेंज भी हो सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्लास्टिड्स। तो ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में हो सकता है, क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट फिर से किस में, ल्यूकोप्लास्ट में
बन सकता है या एक फॉर्म में बदल सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन 20 की ओर। द प्रोटीन सिंथेसिस इज हेल्ड इन, इसका आंसर है ऑप्शन ए रफ ER। Rough ER means rough endoplasmic reticulum. Okay, rough ER has ribosome which are responsible for protein synthesis. मैंने जब पहले ही बताया राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। क्वेश्चन 21 गिवन बिलो इज अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग सम एरोज, आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, उन पे एरो बनाया गया है और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसको आपको आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 21 का क्वेश्चन ए, आइडेंटिफाई द सेल ऑर्गेनेल। यहाँ पे एरो बनाया हुआ है, उस सेल ऑर्गेनेल को आप पहचानिए और उसको टिक करिए कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राइबोसोम। चलते हैं अपने क्वेश्चन 21 के पार्ट बी की ओर। आइडेंटिफाई द सेल ऑर्गेनेल्स। अब एक डायग्राम है, वहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स है। अब मुझे बताइए कि ये सेल ऑर्गेनेल जहाँ एरो है वहाँ पर वो सेल ऑर्गेनेल कौन सा है। आपके पास ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी न्यूक्लियोलस, ऑप्शन सी क्रोमेटिन फाइबर, ऑप्शन डी प्लास्टिड्स। तो इसका राइट आंसर है बच्चों न्यूक्लियोलस, ऑप्शन बी। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं ह्यूमन क्रोमोसोम पर MCQ लेकर आ रही हूँ, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल रेमेडियल टीचिंग पर जुड़ेंगे कैसे जुड़ेंगे? प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो हम मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।